हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए अपडेट से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग न्यूज़ की शुरुआत करेंगे तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। सो दोस्तों, 8 लाख करोड़ की अगर हम लोग बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, सो सिर्फ 3 ही कंपनी, मतलब इससे पहले 2 ही कंपनी अचीव कर पाई रही थी। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री, देन टीसीएस एंड उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी थी तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद हम लोग को करेक्शन ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला, बट 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करने वाली एचडीएफसी बैंक ये तीसरी कंपनी यहाँ पे हम लोग को बाजार में देखने को मिली है। सो अभी भी ये कंपनी बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे रही है। ये अभी इतना हायर लेवल पे जा चुका है, तो करेक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कार्वी से रिलेटेड। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कार्वी स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड हम लोग को बीच में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिले। पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड मिसप्लेस कैसे उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया उसको भी। सो इसी से रिलेटेड आप देख सकते हो एनएससी एंड बीएससी ने उनको डिक्लेयर कर दिया है डिफ़ॉल्टर करके, एंड उसी के साथ साथ उनका जो मेंबरशिप भी था वो भी यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। सो ये भी न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। सो दोस्तों, लक्ष्मी विलास बैंक आप सभी लोगों को भाई यहाँ पे पता है। सो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसका एक भी शेयर मत खरीदना, क्योंकि ये डीबीएस के साथ मर्ज होने वाला है। एंड जैसे ये मर्ज हो जाएगा उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक के जो शेयर हैं उनको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, मतलब जीरो, आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। एंड इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम कह सकते हैं ऑपरेटर का खेल अभी शुरू हो चुका है। यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। सो जो लोग भी इस कंपनी को यहाँ पे खरीदने की कोशिश करेंगे, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे कभी भी, मतलब कभी भी यहाँ पे फंस सकते हो। सो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है। ये कंपनी का प्राइस देख के कल 70 पैसे पे भी आ सकता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो बिल्कुल दोस्तों, अभी इस कंपनी से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें डिटेल में एक वीडियो में कवर करके बता दी थी, बट उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अपर सर्किट इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी एलवीबी मतलब लक्ष्मी विलास बैंक यहाँ पे ऑपरेट करने वाली उनकी ब्रांच स्टार्ट करने वाली कब से, 27 नवंबर से, बट एज अ डीबीएस बैंक करके। मतलब ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके कारण ये कपर सर्किट देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। देन दोस्तों, आईबीएम आप सभी लोगों को पता है, तो आईबीएम से रिलेटेड एक खराब न्यूज़ देखने को मिल रही है कि वो 10,000 जॉब्स को यहाँ पे कट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हम लोग को यहाँ पे बाजार में देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। इसका झलक आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। कोई भी वीडियो स्किप मत कर लेना, सारे के सारे लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आप लोग यहाँ पे सुना होगा, आप लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है। जितने भी पीएसबी है उसमें हम लोग को रिकैपिटलाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। रिकैपिटलाइजेशन मतलब सरकार यहाँ पे पूंजी पब्लिक सेक्टर बैंक में डाल सकती है, बट फिलहाल ये यही बताया जा रहा है कि एक रूमर्स है। अगर देखा जाए तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बहुत, मतलब 1-1.5 महीने पहले, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि सरकार यहाँ पे पीएसबी में पैसा डालेगी, जो कि वो हर साल डालती है। बट ये जो कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होने वाले, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस इंजेक्ट किया जाने वाला कैपिटल, मतलब पैसा डालने जा रहे हैं सरकार, ये दिवाली के बाद ही होने वाला है। सो शायद से हम लोग को आने वाले समय में ये न्यूज़ पक्की खबर भी देखने को मिल सकते हैं, बट फिलहाल तो ये अफवाहें करके यहाँ पे बोली जा रही है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देन दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर का बादशाह एल&टी, सो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और एक यहाँ पे इनको ऑर्डर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो अगर देखा जाए तो बाकी कंपनीज़ को अगर ऑर्डर मिलते तो हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है, बट एल&टी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। 3 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, जो कि बताती है कि इस कंपनी की ताकत कितनी बड़ी है। सो एल&टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इनको जो ऑर्डर मिला है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन करने का ये ऑर्डर यहाँ पे उनको मिल चुका है। सो डेफिनेटली जितना ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ही उन लोगों को फ्यूचर में रेवेन्यू मिलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट से, एंड स्टॉक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। बट एक स्लो चलने वाला स्टॉक है, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देन दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अरविंदो फार्मा की। यस दोस्तों, मोस्टली अब मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप फार्मा कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखना आप लोगों को हमेशा जो विदेश की न्यूज़ रहती है, विदेश भी बोलना नहीं चाहिए, यूएस से रिलेटेड न्यूज़ आप लोगों ने देखनी चाहिए, क्योंकि यूएस एफडीए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। कभी कभी अप्रूवल मिलता है, कभी अप्रूवल नहीं मिलता है। सो वैसे ही अगर हम लोग बात करें अरविंद फार्मा के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि यूएस एफडीए ने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया वार्निंग लेटर।
सो ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसी के कारण हम लोग को अरबिंदो फार्मा में लगभग 3% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो अपडेट के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन हम लोग को बाजार में ज़रूर प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला, अच्छा खासा बाजार भाग रहा था। सो ये गिरावट देखने को मिल रही, तो उसके कारण अगर हम लोग बात करें सो क्रूड ऑयल में भी हम लोग को एक छोटी सी यहाँ पे बढ़त देखने को मिली। उसके कारण हम लोगों को जो बाकी स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे उसमें हम लोग को मुनाफा वसूली देखने को मिली, उससे कारण एक प्रेशर देखने को मिला। बट सबसे बड़ा कोई प्रेशर था तो मैं ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पे डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर ने आज के दिन मात्र 24 करोड़ ही यहाँ पे सिर्फ इंजेक्ट किए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नेट बाइंग की है। अगर हम लोग इसका पिछला डेटा देखें तो ये लगभग 3000 करोड़, 4500 करोड़, 6000 करोड़, 2000 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। पर डीएस ने यहाँ पे लगातार बिकवाली की एंड आज भी उन्होंने उतना ही अपना रवैया कंटिन्यू रखा है। इसी के कारण हम लोगों को आज यहाँ पे बाजार में गिरावट प्रेशर देखने को मिली है। सो कल के दिन बाजार में आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है सारी एक्टिविटी भी देखनी है। उसी के साथ साथ कल तो यहाँ पे होने वाली है मंथली एक्सपायरी। यस दोस्तों, मंथली एक्सपायरी ये बहुत एक बड़ा इवेंट होता है। इसके चलते बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के चलते कल बाजार में यहाँ पे क्या होगा, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बाजार में रहने वाली है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की, तो एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो हम लोगों को अमेरिकन बाजार का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो अमेरिकन बाजार भी 30,000 का हिस्टोरिकल लेवल को क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 29,878 फिलहाल की ये स्थिति है, 167 पॉइंट्स डाउन है एंड ये फिलहाल 11 बजे के आसपास की स्थिति है। सो ये कभी भी पिक्चर यहाँ पे बदल सकती है। सिर्फ अपडेट के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने ज़रूर सुबह उठते ही अमेरिकन बाजार का भी रवैया कैसे चल रहा है उसके ऊपर एक थोड़ा सा झलक यहाँ पे डालना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ITC के ऊपर। सो दोस्तों ITC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी भी हम लोग को यहाँ पे 1% की आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। 200 का लेवल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर ITC यहाँ पे क्रॉस कर देता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे आ सकती है। बट वापस कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें सुन के आप लोगों ने कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। ITC का नेचर आप लोगों ने जानना चाहिए, जो कि एक बहुत ही स्लो स्टॉक है, खराब स्टॉक नहीं, स्लो स्टॉक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ ESG जो नॉर्म्स है, मतलब जो एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली जो चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड जो कुछ यहाँ पे चीज़ें लाई गई है, उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ITC में हम लोग को डैमेज देखने को मिल रहा है। बट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो आज भी एक स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है, ये हर किसी ब्रोकर का भी मानना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो RBI से रिलेटेड आप सभी लोग पता है RBI की इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने दो यहाँ पे मतलब एक चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी कि जो NBFC उनको बैंकिंग लाइसेंस दे दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेप्यूटेड है, बड़ी NBFCs है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने और एक चीज़ें यहाँ पे बोली थी कि RBI की तरफ से हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिला था कि प्रमोटर की होल्डिंग 25-26% तक बढ़ा दो। सो दोस्तों इसके चलते यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये दो न्यूज़ के चलते जो पहली न्यूज़ यहाँ पे थी कि कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे बैंकिंग का लाइसेंस दे दे, तो इससे रिलेटेड जो जितने भी पुराने RBI के जो गवर्नर्स थे, एक्स गवर्नर्स थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब आपत्तियाँ जताई कि इस माहौल में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के चलते हम लोग अगर सुने, क्योंकि आप सभी लोग पता है RBI का फैसला ये अंतिम रहने वाला है एंड वो मिड जैन में यहाँ पे आने वाला है। सो अगर ये RBI कैंसिल कर देते हैं तो डेफिनेटली जो NBFC इसी के चलते भाग रही थी तो उनके लिए नेगेटिव खबर जरूर रहेगी। सो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। बट जो बाकी चीज़ें थी कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ सकती है, उससे रिलेटेड कोई भी आपत्तियाँ नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं इंडसइंड बैंक एंड उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक इनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा हो रहेगा, क्योंकि प्रमोटर के इशूज़ से रिलेटेड मतलब उनको स्टेक बढ़ाना था, RBI कम करने से रिलेटेड ये बहुत चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, तो उसी का इनका फ़ायदा हम लोगों को होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे फटाफट यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, और भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, बाकी सारे नॉर्मली चीज़ें हम लोग को बाजार में यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।